सभी को जय मसीह की। हमने तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 1 से लेकर 16 वचन को पिछले दिनों 4 या 5 सेक्शंस में हमने कंप्लीट किया। एक कॉमन डाउट जो इस वचन को लेकर मुझे पूछा गया, वो डाउट भी मैं एड्रेस करना चाहूंगी। कुछ लोगों ने पूछा कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज, महिलाएं, स्त्रियां कलीसिया की अध्यक्ष, बिशप और पास्टर्स हैं, तो क्या एक लड़की पास्टर हो सकती है? तो मैंने आपको बताया था तीमुथियुस की पत्री में कलीसिया के जो ओहदे हैं उसके बारे में चर्चा है, और तीतुस की पत्री में भी। ये तीनों पास्टोरियल एपिस्टल्स है, पास्टोरियल लेटर है, पत्र है, इन तीनों में चर्चा है। और इसमें कहीं भी कोई औरत, कोई स्त्री कलीसिया की पास्टर हो सकती है, या डीकन हो सकती है, या अगुआ हो सकती है, या लीडर हो सकती है, प्राचीन हो सकती है, इसकी चर्चा इन तीनों पत्रियों में कहीं भी दी नहीं गई है। बल्कि स्त्रियों को अधीन रहकर सीखने के लिए ऑफ कोर्स वो इवेंजलिस्ट हो सकती है और वो प्रभु की सेवा कर सकती है, लेकिन गहराई से इस बारे में मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्योंकि टीवी में, टेलीविजन में दिखने वाले बड़े बड़े फिगर, बड़े बड़े चर्चेस को होल्ड करने वाली और रन करने वाली, मतलब खुद को पास्टर और अगुए कहलाने वाली बहुत सारी हमारी बहनें हैं। इस कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहूंगी कि संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, बहुत तरीके से बहुत कुछ कर रहे होंगे। कुछ लोग आधुनिकता के नाम पे, कुछ लोग समय बदल गया इस नाम पे। बस एक बात ध्यान रखिए, हमारा प्रभु बदलने वाला नहीं है। और ये वचन की पत्रियां जो लिखी गई है, किसी पौलुस या पतरस ने नहीं लिखी, किसी तीतुस या तिमोथी ने नहीं लिखी। ये पत्री परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से प्रभु ने लिखवाया, परमेश्वर ने लिखवाया, अपने आत्मा के जरिए लिखवाया, अलग अलग लोगों से लिखवाया, अलग अलग स्थान पे लिखवाया, अलग अलग भाषा में लिखवाया, अलग अलग सदियों में लिखवाया। और प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि वही है जो इन सारी चीजों का रचयिता और कर्ता धर्ता है, इसका सूत्रधार है। अगर प्रभु को लगता कि एक स्त्री कलीसिया के अध्यक्ष की नहीं अगुवाई कर सकती थी, तो पौलुस के जरिए यहाँ पर और तीमुथियुस और अन्य पत्रियों में परमेश्वर लिखवा देता कि जैसे पुरुष के लिए लिखा है कि पुरुष एक पत्नी के पति हो, पत्नियों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी ऐसी कुछ योग्यताएं लिखवा दी जाती। पर किसी भी पत्री में ऐसी कोई योग्यता लिखी नहीं गई है। बट मुझे लगता है कि इस पे एक फुल फ्लेज टीचिंग की जरूरत है। तो अगले सेशन में खुदा ने अगर साथ दिया और प्रभु की मर्जी रही और मैं ले पाई, तो इस पूरे सेशन को एक स्पेशल टॉपिक की तरह हम डील करेंगे कि क्या स्त्रियां कलीसिया में पास्टर बन सकती हैं या नहीं वचन के अनुसार। तो इसीलिए इस सवाल को इस समय यहाँ पर मैं आंसर नहीं करूंगी, इसके लिए हम सेपरेट सेशन लेंगे, ताकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा हैम्पर ना हो, वो टच ना हो। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है तीतुस की पत्री 2 अध्याय 1 से 10 वचन तक हमें स्टडी करना है। हम लोग पहले 1 से 10 पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन बाय सेक्शन हमें कौन कौन से टॉपिक्स को आज पूरा करना है। प्लीज आप रीड कर लें तीतुस की पत्री 2 अध्याय, आराम से रीड करें 1 से लेकर 10 वचन तक। पर तो ऐसी बातें कहा कर जो खरे उद्देश्य के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कर नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, और उलट कर जवाब न दे। चोरी चलाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी सीख ले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता
परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। यस, आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जी के दयालु परमेश्वर पिता, खुदावन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, जब एक अद्भुत और नई बात आप हमें बताने जा रहे हैं तो प्रभु हम उसको आपकी आत्मा की अगुवाई में आपकी मर्जी से सीख सके प्रभु। और उन्हें प्रभु जब हम इन्हें सीखते हैं तो प्रभु हम इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में जी भी सके प्रभु, क्योंकि वचन कोई ऐसे डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स या सिद्धांत नहीं प्रभु जो कमरे में या दरवाजे में बंद करके रखे जाए प्रभु, पर ये जीवित है और इन्हें हमें जीना है प्रभु। और परमेश्वर जब हम इन पे चलते हैं तो हम आशीष पाते हैं। इस बात को हम समझ सके और प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, और तमाम वो लोग जो इस वचन को सुनते हैं पिता, दिल से दुआ करती हूँ उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि तेरे वचन की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई आधार समझ सके परमेश्वर पिता, और तेरी मर्जी को हाँ और आमीन में स्वीकार कर सके। सब बातों में पिता आपको पहला स्थान देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने देखा कि पौलुस तीतुस को क्रेते में बहुत सारे अगुओं को नियुक्त करने के लिए कहता है, और हमने पिछले कुछ सेशंस में डिस्कस किया कि कलीसिया में जो अगुए होते हैं उनकी योग्यता वचन के अनुसार क्या है। मैं आशा करती हूँ कि आपने उन वचनों को सुना होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि तीतुस की पत्री एक तरह की मिनी बाइबल है। एक अगुआ कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए, हर बात को तीतुस की पत्री, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस की नाई बड़े बारीकी से हमें सिखाती है। तो अब तक हमने सीखा कि एक अगुआ प्रभु की ओर से जो नियुक्त है वो किस प्रकार का व्यवहार रखे, वो कैसा होना चाहिए। और आज 1 से लेकर 10 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो इसमें और कैटेगरीज को परमेश्वर इंक्लूड करता है, और परमेश्वर बताता है कि एक बूढ़ा पुरुष, एक मसीही बूढ़ा पुरुष कैसा हो, एक जवान पुरुष, एक मसीही जवान पुरुष कैसा हो, एक मसीही बूढ़ी स्त्री कैसी हो, एक मसीही जवान स्त्री कैसी हो, और दूसरों के साथ काम करने वाले दास दासी या कर्मचारी या सेवक लोग कैसे हो। 5 कैटेगरीज को 1 से लेकर 10 वचन में पौलुस एड्रेस करता है। 5 कैटेगरी, बूढ़े पुरुष, बूढ़ी स्त्रियां, जवान पुरुष, जवान स्त्रियां, और आखिर में दूसरों के अधीन में सेवा करने वाले कर्मचारी या दास लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें बताने का जो मकसद है वो ये है कि एक मसीह का व्यवहार संसारिक लोगों के व्यवहार से अगर अलग थलग नहीं है तो, इनडिफरेंट नहीं है, तो प्रभु की उपस्थिति का हमारे जीवन में कोई मायने ही नहीं है। एक मसीही एक सिचुएशन को जो हैंडल करता है और एक गैर मसीही उसी परिस्थिति को जब हैंडल करता है तो दोनों के हैंडल करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक मसीह से प्रभु उम्मीद करता है और संसार भी उम्मीद करता है कि वो बड़ी सूझबूझ के साथ, प्रभु की ओर से आई हुई बुद्धि के साथ, सब्र के साथ, धीरज और प्रेम के साथ किसी भी परिस्थिति को हैंडल करे। एक आम आदमी, एक आम औरत, एक अविश्वासी जन चीजों को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, लेकिन एक विश्वासी जन चीजों को समेटता है, सहेजता है। और खास बात यह है कि अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा, कोई भी किस्सा, कोई भी बात एक विश्वासी जन के हाथ में आती है तो वो किसी न किसी तरह उसे बना देता है। वो उस पर उसका जो नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, वो नजरिया एक मसीह का नजरिया होता है, एक मसीह का नजरिया होता है। और वो हर बात को हैंडल करते समय इस बात को सोचता है कि यीशु मसीह अगर मेरी जगह होता तो क्या करता। और इसीलिए अजीजों, मैं बार बार कहती हूँ आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कुछ भी काम करते समय मैं एक पति हूँ, या मैं एक पत्नी हूँ, या मैं एक स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, ये सोचकर कोई काम मत करना, कोई फैसला मत लेना, अपने जुबान से एक शब्द ना निकालना। एक फैसला लेते वक्त, जुबान से एक भी शब्द निकालते वक्त इस बात को सोचना, मैं एक मसीही हूँ, मेरी जगह यीशु मसीह होता तो वो इस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता। हम इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पौलुस ने सबसे पहले कलीसिया में जो सबसे हाई रैंक पे है, सबसे ऊंचे पदवी में है, प्रभु के अगुए, प्रभु में अगुए,
उनकी योग्यताओं को बारे में बताता है, उनकी योग्यताओं की चर्चा करता है। उसके बाद पौलुस कहता है कलीसिया में जवान, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियां और सेवा करने वाले जन या दूसरों के यहाँ काम करने वाले जन कैसे हो। हम पूरे सेक्शन को आज डील नहीं करेंगे क्योंकि ये मौका और पत्रियां इतनी बारीकी से देती नहीं है, इसलिए मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हम सीखे वास्तव में बूढ़ी औरत कौन है प्रभु की नजरों में और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वास्तव में एक बूढ़ा पुरुष कौन है प्रभु की नजरों में और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वास्तव में एक जवान मसीह स्त्री कौन है, किसको हम जवान कहेंगे, नव युवक या नव युवती कहेंगे, ये जवान पुरुष कहेंगे, और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हम सेक्शन बाय सेक्शन एक एक जन को देखेंगे। और आज की जो हमारी कैटेगरी है वो है मसीही बूढ़े पुरुष कैसे हो। एक बार दूसरा वचन पढ़ दीजिए आप प्लीज। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। यस, दूसरा वचन बूढ़े पुरुष के बारे में बताता है, लेकिन उससे पहले अगर हम फर्स्ट वचन पे गहराई से मनन करें तो पहले वचन में पौलुस तीतुस को कहता है कि इसलिए किंतु से शुरू होता है ये वचन, किंतु, परंतु। संसार में बहुत सारे झूठे लोग हैं, टेढ़े मेढ़े काम चल रहे हैं, परंतु तीतुस तू प्रभु का खरा अगुआ है, प्रभु की कलीसिया को चलाने वाला, प्रभु की ओर से नियुक्त किया गया खरा अगुआ है। इसलिए तीतुस मैं तुझे बताता हूँ कि तू खरी खरी वचन की शिक्षा, वचन की शिक्षा मतलब अपना ज्ञान नहीं, वचन की शिक्षा मतलब अपना अनुभव नहीं, वचन की शिक्षा मतलब मुझे क्या सही लगता है वो नहीं, वचन की शिक्षा मतलब जो बाइबल की इन पत्रियों में लिखा गया है, इन वचन की शिक्षाओं को तीतुस तू अपने कलीसिया के जवान, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों को, काम करने वाले और सभी लोगों को तू सिखा। इसका निर्देश परमेश्वर तीतुस को देता है। और उसमें सबसे पहली कैटेगरी 2 अध्याय 2 वचन में जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है बूढ़े लोग। पॉइंट ये है कि कौन लोग बूढ़े कहलाते हैं। जनरली आज सुबह मैं इस बारे में सोच रही थी कि अगर बूढ़ा पुरुष, मैं बूढ़े लोग जब कहती हूँ तो यहाँ पर स्त्रियों की चर्चा आज मैं नहीं करूंगी, बट इन कॉमन हम बुजुर्ग किन्हें कहते हैं, सांसारिक रूप में जिनका शरीर जर्जर होने लगता है, कमजोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, जिनके मसल्स, हम कितना भी जिम जाए, कितना भी पार्लर जाए, कितना भी वैक्सिंग कराए, मैनिक्योर पेडिक्योर, कितना भी डब्बा खाए, कितना भी हम लोग प्रोटीन के पाउडर्स खाए, टैबलेट्स खाए, कुछ भी करें, लेकिन एक समय आएगा जब हमारा शरीर हमारा साथ देना छोड़ देगा और धीरे धीरे हमारे मसल्स लूज होने लग जाएंगे सांसारिक रूप में। तो जब आपके मसल्स लूज हो, जब आपका शरीर कमजोर हो, जब आपकी सोचने की क्षमता पहले जैसी ना रह जाए, जब आपके समझने की क्षमता पहले जैसी ना रह जाए, पहले जैसी बातों को सुनने और महसूस करने की क्षमता जब कम हो जाती है, जब गुस्सा और कड़वाहट बढ़ जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं सठिया गया या सठिया गई है। जनरल एक टर्म लोग यूज करते हैं। ये मैं बिब्लिकल बात नहीं बता रही हूँ, सांसारिक रूप से बूढ़ा किसे कहते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब लोगों के अंदर गुस्सा बेकाबू होने लगता है, जब लोग छोटी छोटी बातों में अनजाने में चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर आप अपने आप को भरी जवानी में भरा हुआ समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आप बुढ़ापे में जल्दी से कदम तो नहीं रख रहे हैं। उसके बाद बूढ़ा वो जन है जो अपने सो जाने की और मृत्यु की तैयारी में रहता है। हर पल बात करेंगे, अब क्या बचा है लाइफ में, अब तो बस सोना ही है, अब क्या बचा है लाइफ में, अब तो बस प्रभु के पास जाना ही है, अब जिंदगी के जितने दिन बचे हैं प्रभु के साथ गुजारने की। इस तरह की वाहियात बातें, मैं कहूंगी वाहियात बातें या सांसारिक बातें जो करते हैं वो सांसारिक रूप से बूढ़े हैं। एक बार एक पत्नी ने अपने रिटायर्ड जॉब से, सर्विस से रिटायर्ड पति से पूछा, सुनो आप क्या कर रहे हो। बूढ़ी पत्नी और बूढ़ा पति है। पति ने कहा कुछ नहीं। पत्नी ने कहा अरे कल भी तो आप यही कर रहे थे। पति ने कहा अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। कुछ काम करने के लिए नहीं रह जाता, समझ नहीं आता हम आगे क्या करें। ये एक साइन है कि आप बूढ़े हो गए हैं। एक बार मैं बहुत साल पहले एक जोक सुना था मैंने, और आज अचानक जब इस प्रीचिंग को मैं तैयार कर रही थी तो वो चुटकुला, वो जोक मुझे याद आ गया। लोग बूढ़े होना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं वो हमेशा जवान रहे। और कुछ लोग इसके लिए क्या कुछ नहीं करते।
बाजार से वीक नकली बालों को लेकर खरीदते हैं, पहनते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, आज मैं पुरुषों के बारे में बात कर रही हूँ। कल या परसों अगले सेशन में मैं बूढ़ी स्त्रियों के बारे में बात करूंगी। आज बूढ़े पुरुषों के बारे में विशेषकर हम चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग मेल, एल्डर मेन इन द बाइबल। तो कुछ लोग बूढ़े होना नहीं चाहते, वो जवानों की तरह कपड़े पहनेंगे, जवानों की तरह व्यवहार करेंगे, हेयर ब्लैक करेंगे, डाई लगाएंगे, टोपी लगाएंगे, लाखों की क्रीम इस्तेमाल करेंगे, चेहरे पे घर से निकलने से पहले 1-1.5 घंटे का गैप लेंगे। अगर उनको मीटिंग में बुलाना है तो आपको पहले से बोलेंगे 2 घंटे पहले बताना, क्योंकि चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए 2 घंटे का मेकअप तो लगता ही है। आसानी से छुपते नहीं है, लेयर बाय लेयर मेकअप करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें करेंगे। एक बार एक शादीशुदा जन थे, वो हर साल अपनी शादी किया करते थे अपनी पत्नी के साथ। उनका एक पड़ोसी कई सालों से ये देख रहा था, ये पूरे विधि विधान के साथ हर साल अपना विवाह करते, राज क्या है? तो बड़ी उत्सुकता से ये पड़ोसी इनके घर गया और घर जाने के बाद बोला, अंकल मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटा पूछो, क्या है, क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? अंकल आप हर साल अपनी शादी करते हो आंटी के साथ, आंटी को आप बहुत प्यार करते होगे ना अंकल आप। लोग शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं तो केक पर लिखते हैं इतना साल है, लोगों को बुलाते हैं और ओल्ड स्टाइल कपड़े पहनते हैं, अपनी उम्र के अनुसार बच्चों को बुलाते हैं। पर आप तो अंकल हर साल पूरी शादी ही रिपीट कर देते हो, अंकल क्यों? तो बोले बेटा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साल में वही एक दिन होता है जब शादी के लिए मैं तैयार रहता हूँ और पास्टर जी सामने खड़े होकर बोलते जाओ लड़के को बुलाओ। वो लड़का शब्द सुनने के लिए बेटा मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ। हाँ नहीं, लोग बूढ़े नहीं होना चाहते। आजकल के टाइम पे लोग लंबा जीना चाहते हैं, जवान ही रहना चाहते हैं। एक बार एक बूढ़ा पुरुष एक नाई की दुकान पर गया, बार्बर शॉप, और वहां पर जाकर उसने बार्बर, उसके सर में केवल 8 बाल बचे थे, ओनली 8 hairs। जब दुकान वाले ने देखा, दुकान वाला जल्ला गया, ये अंकल मेरी दुकान पे क्यों आया 8 बाल लेकर? वो बार्बर ने जल्लाते हुए अंकल से पूछा, अंकल काटू या काउंट करो, काट दो या गिन लो? अंकल ने बोला बेटा ना काट ना गिन, इसको कलर कर दे तो, नीदर काउंट नॉर कट, कलर इट, जितने हैं उतना तो जी लो। एंड यही बात एक्चुअली बाइबल हमें सिखाती है। अगर हम मसीही रीति से अपनी उम्र के पड़ाव को पार करते हैं तो ओल्ड बिकम्स गोल्ड, ओल्ड बिकम्स बोल्ड, ओल्ड गोल्ड हो जाता है, ओल्ड बोल्ड हो जाता है। अगर आप एक मसीही तरह से अपने जीवन को गुजारते हैं और मसीही तरह से अपने जीवन के कदमों में आगे बढ़ते हैं। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है तो ये पौलुस की कुछ आखिरी पत्रियां हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तो पौलुस की उम्र भी ढल चुकी है। हम पढ़ सकते हैं फिलोमोन की पत्री, द बुक ऑफ फिलोमोन चैप्टर 1 वर्सेस 9। फिलोमोन की पत्री 1 अध्याय उसका 9 वचन प्लीज जोर से पढ़ दें। तो अभी उस बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह के लिए कहती है, यह और भी भला जान पड़ता है कि प्रेम से निंसी करो। यस, मुझ बूढ़े पौलुस को जो मसीह का कैदी है। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है तो पौलुस खुद भी बूढ़ा है, लेकिन पौलुस ने अपनी उम्र को धार्मिकता के अनुसार जिया, मसीह की धार्मिकता को उसने पहन लिया, इसलिए वो एक अच्छी फसल अपनी उम्र में काटने जा रहा है। अगर हम भजन संहिता 92 निकाले तो प्लीज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन संहिता 92 उसका 12 से लेकर 15 वचन तक, भजन संहिता 92 12 से 15 वचन तक हम जरा आराम से पढ़े और देखें तो, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लखनऊ के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता का कुछ भी नहीं। यस, जो पुराने लोग हैं ना वो फलेंगे फूलेंगे
और उनके फलते फूलते बुढ़ापे को भी देखकर यहोवा के नाम की महिमा और स्तुति होगी, और ये साबित होगा कि यहोवा उनके साथ है। कौन है बूढ़ा? अगर सांसारिक तौर पे देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन काल है, वो समय समय पर बदलते जा रहा है, देश देश में भी बदलते जा रहा है। पर एक एवरेज तौर पर लेंगे तो 45 की उम्र क्रॉस करने के बाद, 45-50 की उम्र क्रॉस करने के बाद आप स्लोली बुढ़ापे में कदम रखने लग जाते हैं। ऐसा दुनिया बताती है, और हम अपने शरीर से महसूस कर सकते हैं। 45-50 की एज के आसपास पहुंचते पहुंचते और क्रॉस करते करते एक जन बूढ़ा होने की कगार पर या शुरुआत में पहुंच जाता है। बूढ़ा कौन है? जनरली बोले तो बूढ़े वो लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत जगह करते हैं, पर उनको याद नहीं रहता उन्होंने क्या किया, कहाँ किया। बूढ़े वो लोग हैं जिनके केक पे कैंडल रखने की जगह नहीं रहती। 1 साल में 1 कैंडल, 2 साल में 2 कैंडल, 3 साल में तीसरी मोमबत्ती, 4 साल में चौथी मोमबत्ती। पर एक स्टेज ऐसा आता है जब मोमबत्तियां रखने के लिए केक के ऊपर जगह नहीं बचती। आप समझ जाना आप बूढ़े हो गए। इसका मतलब ये नहीं आप पाव भर के कैंडल, पाव भर के केक पे मोमबत्ती जलाते, बट मैं इन जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। बूढ़े लोग वो है जिनको डॉक्टर कहता है थोड़ा धीमे चल लो। पुलिस नहीं, जवानी में पुलिस कहती है थोड़ा धीमे चलने, लेकिन बुढ़ापे में डॉक्टर कहता है ज्यादा तेजी से मत चलना, आराम आराम से आगे बढ़ना। बूढ़े वो लोग हैं जो अपने पुराने कपड़ों को जब देखते हैं अलमारी में तो सोचते हैं वाह, पुराना फैशन वापस आ गया। वही पैरेलल मैं अपने जवानी में पहनता था, आज देखो जब मैं 70 का हो रहा हूँ तो फिर पैरेलल फैशन में। आपके पुराने कपड़े आज नए हैं, मार्केट में फैशन में है, तो आप कह सकते हैं आप बूढ़े हो गए। और चैप्टर 2 इस पुस्तक का ऐसे ही बुजुर्ग ग्रुप के लिए बहुत बारीकी से बताता है कि एक मसीही बूढ़े को किस प्रकार का व्यवहार अपने जीवन में रखना चाहिए। डॉक्टर D.L. मूडी ने एक बात कही, प्रभु के बहुत बड़े इवेंजलिस्ट और दास थे। उन्होंने कहा बाइबल की एक एक पत्री को पढ़ते टाइम याद रखना, हम बाइबल सीखने के लिए नहीं पढ़ते, हम बाइबल जीने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल इंफॉर्मेशन की बुक नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की बुक है। तो इन पत्रियों को अगर हम पढ़कर ये सोचते हैं कि मैं इन पत्रियों को पढ़कर बड़ा ज्ञानी बन जाऊं और दूसरों को सिखाने वाला बन जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हम अपनी नैया को डुबोने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में देखें तो एक ही सलाह दी जा सकती थी कि तुम विश्वासी बने रहो, विश्वास योग्य बने रहो। औरतों को अलग, आदमियों को अलग, जवानों को अलग, बूढ़ों को अलग सलाह देने की जरूरत परमेश्वर को क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि अलग अलग उम्र की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग उम्र में लोगों को आपसे अलग अलग उम्मीद होती है। देखिए, एक 2 महीने का बच्चा अपनी मम्मी का निप्पल पीता है, माँ के छाती से वो दूध पीता है, पर एक 20 साल का बच्चा अपनी माँ की छाती का दूध नहीं पीता, बच्ची नहीं पिए। एक 2 महीने की बच्ची या बच्चा छोटे छोटे खिलौनों से, मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन एक 30 साल का जन जब मिट्टी के खिलौनों से खेलता हुआ पाया या पाई जाती है तो लोग उसे मानसिक रोगी कहते हैं। हमें हमारी उम्र के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है। हमें अपने जेंडर के अनुसार, हम पुरुष है तो पुरुष, स्त्रियां है तो स्त्रियां, अपने जेंडर के अनुसार व्यवहार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम समाज में नॉर्मल नहीं माने जाएंगे, एब नॉर्मल माने जाएंगे, हम सामान्य नहीं माने जाएंगे, असामान्य माने जाएंगे। तो इसीलिए अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग शिक्षाएं ये पत्री देती है, ताकि हम एक सामान्य विश्वासी लोगों के सामने कहलाए जाए। क्यों ये शिक्षा सीखना जरूरी है? क्योंकि हमें पत्रस की पत्री की तरह जानना जरूरी है कि हम लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो तीतुस का ये दूसरा चैप्टर मेनली इन सारी कैटेगरियों को डील करता है, जिसमें सबसे पहले 2 अध्याय के 2 वचन के पहले शब्द को हम अगर पढ़ेंगे तो प्लीज पढ़िएगा। दूसरा वचन, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर, सचेत, गंभीर, संयमी हो। लेकिन अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है एल्डर मैन नीड टू बी सोबर, वो लोग सोबर हो, गंभीर हो। मैं नहीं जानती एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आई थिंक वो सचेत हो, उनके चित्त जो है वो बराबर काम कर रही हो। मैं पढ़ रही थी कि पर्टिकुलरली परमेश्वर को सोबर शब्द लिखने की क्या जरूरत पड़ी बूढ़े लोगों के लिए। हम बोलते हैं ना, तुम
लड़कियों को मैं अक्सर कहती हूँ, थोड़ा सोबर दिखो यार, थोड़ा सोबर कपड़े पहन लो। आज मैं सुबह इस वचन के बारे में अध्ययन कर रही थी कि सोबर का मतलब क्या है। तो डिक्शनरी मीनिंग जब मैं देख रही थी सोबर, और आप मैक्सिमम इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे सोबर शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है बूढ़े पुरुष के लिए। जो दूसरा अध्याय दूसरा वचन है, तो इसमें लिखा है सोबर का मतलब है नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहली परिभाषा सोबर शब्द की है कि अगर आप बूढ़ी हो रही है या बूढ़े हो रहे हैं, स्पेशली पुरुष, आप किसी भी प्रकार के नशे में ना पाए जाए। अल्कोहलिज्म, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूंगी, किसी भी प्रकार के नशे में आप ना पाए जाए, ये प्रभु की आपसे उम्मीद है। दूसरी चीज, सोबर शब्द का मतलब है रिस्ट्रेन। आप अपने आप को रोकना जानते हो, अपने जुबान को रोकना जानते हो, अपने विचारों को रोकना जानते हो, अपने शरीर को रोकना जानते हो, विशेषकर अपने इन पूरे जीवन से आए हुए सड़े गले अनुभवों की लतों को आप रोकना जानते हो। अ पर्सन हु कैन रिस्ट्रेन हिमसेल्फ, अपने आप को जो रोक सकता है, उसे सोबर कहते हैं। सोबर शब्द लैटिन शब्द सोबेरियस से बना हुआ है। शुरुआत इसकी हुई लैटिन शब्द सोबेरियस, SOBRIUS। इसका मतलब होता है विदाउट, अपने आप को किसी चीज से अलग रखने की कला हमारे अंदर आनी बहुत जरूरी है। तो प्रभु का वचन कहता है कि एक बूढ़ा पुरुष, अगर वो मसीह है, एक मसीह बुजुर्ग पुरुष, अपने आप को नशे से, इन बुरी लतों से, इन बुरी आदतों से अलग रखना जानता हो, अपने आप को, अपने लेवल को मेंटेन करना जानता हो। अगर आप वचन के अनुसार अपने लेवल को मेंटेन नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने बहुत बड़ी गिरावट का कारण बन जाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मूसा पे अंत तक कोई उंगली उठा नहीं पाया। हर एक खास बात, अभी मैंने शुरुआत में कही कि उसका पौरुष कम, संसारिक रूप में बल कम होते जाता है, मर्दानगी कम होते जाती है। पर आप अगर अगर व्यवस्था विवरण की पत्री पढ़ें, तो उसमें साफ साफ लिखा है कुछ आखिरी अध्याय में कि मूसा का पौरुष कम नहीं हुआ, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, स्वर्गदूतों ने उसको मिट्टी दी। मूसा बूढ़ा होकर अपनी उम्र पूरी करके मरा, पूरी करके सोया। अब्राहम अपनी उम्र पूरी करके सोया। लेकिन अब्राहम की आज भी जब हम चर्चा करते हैं, तो हम अब्राहम की चर्चा करते वक्त उसको धार्मिकता का पिता कहते हैं, और जब हम अपने यहोवा को पुकारते हैं, तो उफ, हम बहुत दिल से कहते हैं अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर। वाह, क्या बड़ा क्रेडिट है ये। और ये क्रेडिट अब्राहम को इसी कारण मिला क्योंकि अब्राहम एक सोबर पुरुष था, सचेत पुरुष था। उसको पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसीलिए अगर वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, रिस्ट्रेन नहीं रख पाता, तो शायद वो अपने उम्र के 100वें साल में जातियों का पिता बनने की वो ओहदे को नहीं पा पाता, इसहाक का पिता नहीं बन पाता। शायद उसका धीरज टूट जाता, लेकिन 100 साल में वो पिता बन पाया, प्रभु की वाचा को अपने जीवन में पूरा होते देख पाया, क्योंकि उसने अपने लेवल को मेंटेन किया। हमारा लेवल हमारी जवानी में नहीं, हमारे बुढ़ापे में दिखाई देता है। ये बात और उसकी शुरुआत पहले से होती है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप वो विश्वासी है जिन्होंने अब तक नहीं जाना कि आप एक अधेड़ उम्र में किस प्रकार का व्यवहार करें, तो ये वचन आपने शायद पहले पढ़ा हो पर ध्यान ना दिया हो, तो आज आप ध्यान दें। अगर आप पुरुष हैं, उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, तो याद रखें, एक सोबर माइंडेड, सचेत होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सचेत का मतलब है हर प्रकार के लत से, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहने वाला जन। अगर आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि समझदार बनो, नशे में खुद को डुबो मत। डोंट गेट ड्रंक, एन एग्जैक्ट वचन आप चाहे तो बाद में आप अपनी बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। अपने आप को नशे में डुबोने वाले जन ना रहे, बल्कि ज्ञान में पूरी तरह अपने आप को डुबा लें। क्योंकि अगर आप सोबर नहीं है, खुद पे काबू नहीं पा सकते, तो आप अपने परिवार में, अपनी जुबान पे काबू नहीं है, अपने लत पे काबू नहीं है, तो आप दूसरों के लिए किस प्रकार आदर्श ठहरेंगे भला। और आप भूल जाइए मत, आपसे छोटे आपको आदर्श मानते हैं। दे वांट टू फॉलो यू, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपका अनुसरण करना चाहते हैं। आपने जो रास्ता बनाया है वो उसी रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए एक सोबर माइंडेड पुरुष होना किसी भी बुजुर्ग के लिए बहुत जरूरी है।
अगर आप खुद नशेड़ी है तो आप अपने बच्चे को क्या करके रोक पाएंगे? बहुत बार मैंने इस जोक को सुना, ये जोक है लेकिन एक चुटकुला है, पर एक बहुत सीरियस बात है इसके अंदर। एक बार एक पिता वो काम से आते हुए उसने अपने बेटे को देखा दारू पीते हुए, दारू के अड्डे पे, ठेके पे बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ। वो बेटा उस अड्डे पे था क्योंकि रोज बेटा अपने पिता को उसी अड्डे पे देखा करता था। पिता आया और आने के बाद हाथ थाम लिया, बेटे के हाथ में दारू की गिलास थी, पिता ने हाथ थामा और कहा, बेटा ये मत पीना, तो ये अच्छा नहीं है। और आकर खड़े होकर बेटे की पीठ पे हाथ लगाते हुए बोला, बेटा ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। बेटे ने बोला, कोई बात नहीं पापा, ये सही नहीं है तो हम दूसरे ठेके पर चलेंगे। क्या वो पिता हक के साथ जो खुद को नहीं रोक पाया अब तक अपने बच्चे को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है बूढ़े लोग सोबर माइंडेड हो जाओ, सचेत हो जाओ। जो दूसरी क्वालिटी है वो है एक रिस्पेक्ट पाने वाली क्वालिटी, डिग्निफाइड हो जाओ, ऑनरेबल हो जाओ। इंग्लिश की कुछ बाइबल में लिखा है रेवरेंट हो जाओ। हमें इस बात को समझना जरूरी है। डिग्निफाइड का मतलब होता है वर्ती, इज्जत पाने लायक, और आपका एक स्थान होना चाहिए अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच। डिग्निफाइड का मतलब होता है वर्दीनेस। ये एक लैटिन शब्द से बना है जिसको लैटिन में कहते हैं डिग्निटस। आपका एक ओहदा होना चाहिए अपने लोगों के बीच में। मैं अक्सर प्रभु के दास को एक प्रचार करते हुए सुनती हूँ कि तुम्हारा व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व हो, तुम जहाँ जीते हो, जहाँ रहते हो, वहां तुम्हारी जगह एक ऐसी जगह हो कि जब तुम उस जगह से हट जाओ, ध्यान दीजिएगा, तो वो जगह खाली हो जाए, कोई उसे भर ना पाए। एक ऐसी इमेज, एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा तौर तरीका, एक ऐसी जीवन शैली आपने अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच रखी है कि जब आप अपने परिवार में नहीं है तो वो जगह कोई भर नहीं सकता। मैंने आपको बताया था ये जोक बार बार मैंने आपके बीच रखा है कि एक बार एक जन अपनी उम्र पूरी करके खत्म हो गए। उनकी कब्र, कॉफिन बॉक्स में उनकी लाश पड़ी हुई थी और कलीसिया के पादरी आए और आने के बाद पादरी साहब बोलने लग गए, ये एक भला जन था, जो कि वो बिल्कुल नहीं। अपने जिंदगी में इन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत था। बुराई के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अपनी जुबान से हमेशा परमेश्वर की महिमा की, गालियों के अलावा उन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं। अपनी पत्नी को इन्होंने भरपूर प्रेम किया, जबकि उन्होंने कभी अपनी पत्नी को ओहदा और इज्जत दी ही नहीं, कभी उसकी सुनी ही नहीं, कभी उसको समझा ही नहीं। ये सारी तारीफें जब प्रभु के दास उस जन के बारे में बोल रहे थे तो पत्नी बड़ी दंग रह गई, और पत्नी अपने बच्चे को धीरे से ठोकते हुए पत्नी कहने लगी कि बेटा जरा जाके कब्र खोल के देख, ये तेरे पप्पा ही है, हम किसी गलत कब्र में आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप मसीह में बूढ़े हैं तो आप एक ऐसे जन होने चाहिए जिनकी वर्थ परिवार में हो, और आपके जाने से आपका आत्मसम्मान आपने इस कदर अपने परिवार में बनाए रखा, अपनी कलीसिया में बनाए रखा, अपने ओहदे को आपने इस कदर जमाए रखा कि आपके जाने के बाद वो जगह कोई भर नहीं सकता। सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने वाला जन। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी इज्जत के साथ मसीह की इज्जत जुड़ी हुई है। तो प्रभु कहता है पहली क्वालिटी प्रभु में, मसीह में एक बूढ़ा जो है वो सोबर हो, सचेत हो, आदर पाने वाला एक स्वभाव और डिग्निफाइड हो। तीसरी क्वालिटी वो एक रिस्पॉन्सिबल जन हो, एक बहुत ही जिम्मेदार जन हो। अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे, एक बार फिर हम रीड कर लेंगे नीति वचन 13 अध्याय उसका 22 वचन। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 22, 13 अध्याय उसका 22 वचन। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, संपत्ति, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। यस, भला मनुष्य अपनी पीढ़ियों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। फिर हम लोग सोचेंगे वाह, इसका मतलब है परमेश्वर हमें बहुत सारी धन संपत्ति बनाने के लिए कहता है। नहीं, एक आदर्श छोड़ जाता है, एक रोल मॉडल, एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाता है। वो विरासत है परमेश्वर के भलाई की विरासत को छोड़ जाता है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने का मतलब है जवाबदेह होना,
जिम्मेदार होने का मतलब है अकाउंटेबल होना। जिम्मेदार होने का मतलब है कि वो हर बात को सोचते समय रैशनल तरीके से, समझदारी से सोचे और उसको पता हो कि मुझे किस प्रकार का कदम अब उठाना है। एक जिम्मेदार बंदा ही, एक जिम्मेदार जन ही समझदारी के कदम को उठाने की सोचता है। जो जिम्मेदार नहीं है वो उस अजगर के समान है जिसको गोली लग गई है। मैं अक्सर ये कहावत सुनती हूँ, एक अजगर या एक हाथी जिसको गोली लग गई है, वो आम तौर पे जंगल में घूमते हैं तो इतना नुकसान नहीं करते हैं जितना गोली लगने के बाद लड़ते भिड़ते वो जंगल को पूरा तहस नहस मचा देते हैं। बूढ़ी उम्र उस गोली लगे हुए अजगर या हाथी की तरह ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप एक जिम्मेदार मसीह बुजुर्ग बन जाइए, जिम्मेदार मसीह बन जाइए। अगर आप जिम्मेदार नहीं है, पौलुस तीतुस को कहता है तू अपने कलीसिया के बूढ़ों को समझा, वो सोबर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, डिग्निफाइड हो, वो जिम्मेदार हो, उनको पता हो किस परिस्थितियों में क्या व्यवहार करना है। इसलिए उनके तुरंत गुस्सा करने वाले नहीं, चल बाद में देखा जाएगा, अभी तो मैं सब तहस नहस कर देता हूँ। छोटे ना बन जाए अपनी बुद्धि में। आप अपनी उम्र में जब बढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि में, अपने तौर तरीकों में भी थोड़े से बड़े हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक बड़ी समझदारी की उम्मीद करता है। हम बच्चों की नाई हरकतें नहीं कर सकते, हम अन्य जातियों की नाई अपने घर के हालातों पे व्यवहार नहीं कर सकते। प्रभु चाहता है कि हम जब मसीही खुद को कहते हैं तो हमारा तौर तरीका हमें पता होना चाहिए कि हम प्रभु के प्रति हमारी जवाबदेही है, कलीसिया के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम अपने मन मर्जी से खुले बैल की तरह या खुले सांड की तरह कहीं भी घूमे, कुछ भी करें, किसी को कुछ नहीं कहना, ऐसा जीवन हम लोग नहीं जी सकते। कलीसिया के अगुओं के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही है। हमको जवाब देना पड़ेगा और हर दिन हमें अपना हिसाब देना पड़ता है। और जब आप हिसाब देते हैं तो कितनी समझदारी के काम का अकाउंट, खाता आप प्रभु के हाथों में रखते हैं, ये प्रभु देखेगा। इसीलिए वचन बताता है एक प्रभु का जन जिम्मेदार हो, और वो जिम्मेदार है कैसे पता चलेगा? वो अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए एक विरासत छोड़ जाता है। मैं अभी भी मतलब मेरे पिता प्रभु में नहीं थे और वो सो गए। मुझे बहुत दुख है कि उन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज भी बहुत सारे सिचुएशंस में मैं याद करती हूँ मेरे पापा इस तरह के सिचुएशंस को ऐसे हैंडल करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी के साथ, मेरे पिताजी ने मेरे साथ, मेरे पिताजी ने समाज के लोगों के साथ, मेरे पिताजी ने जब हमारे आसपास के मोहल्ले में कोई समस्या होती थी तो उस समय उन्होंने जिस सूझबूझ से और बुद्धि से चीजों को हैंडल किया, आज वो विरासत मेरे लिए छोड़ गए। मेरे लिए और एक एडिशनल बात हो गई कि मैं प्रभु को जानती हूँ तो प्रभु के नीति वचन, उनकी नीतियों की बुद्धि मेरे पास है और मुझे समझ आता है कि नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार मुझे ये करना है। लेकिन वो अपने अनजाने में अन्य जाति होकर भी उन्होंने मेरे लिए मिरास छोड़ी है। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आप किस प्रकार की विरासत, संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं? नाश होने वाली संपत्ति, नाश होने वाला एक व्यवहार, टेढ़ा लुचपन का व्यवहार, गुस्से और चीजों को बर्बाद करने का व्यवहार, अपने जुबान पे काबू ना करने वाला एक तौर तरीका, या आप एक अच्छी मिरास, अनंत जीवन की एक मिरास छोड़ जाते हैं। क्या आपके बच्चे, नाती पोते जब जीवन की किसी भी परिस्थिति में पड़ेंगे तो क्या वो दिल पे हाथ रखकर ये सोच सकते हैं मेरे पापा ने ऐसा किया, मुझे भी इस परिस्थिति को ऐसे हैंडल करना है, मेरे दादाजी ने ऐसा किया, मुझे भी इस परिस्थिति को ऐसे ही हैंडल करना है। ये विरासत छोड़ के, अनंत जीवन की इस विरासत और संपत्ति को छोड़ जाने की काबिलियत और कला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। जिम्मेदार बुजुर्ग, जिम्मेदार एल्डर आपको बनाती है। प्रभु का वचन बताता है आप जिम्मेदार हो जाए, सतर्क हो जाए जब आप बोलते हैं, सतर्क हो जाए जब आप रिएक्ट करते हैं, सतर्क हो जाए जब आप चीजों को हैंडल करते हैं। अगर आप सतर्क नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को नाश करने वाले हैं, आपको भी नहीं पता। बार बार मैं कहती हूँ, आज फिर याद दिला रही हूँ, बहुत सारे लोग अनजाने में आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका अनुसरण कर रहे हैं। और जब वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या फॉलो कर रहे हैं, ये क्या बो कर आप जा रहे हैं, आप ये देख लीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था और मैंने इस बारे में कई बार आपके बीच बांटा भी है। मैंने पढ़ा है कि
आप आज जो बो रहे हैं, आप आज जो काट रहे हैं, आप देखिए आपने इसको कहाँ बोया था, कहीं ना कहीं आपने बोया था, इसलिए आप काट रहे हैं। अगर आप अपने बुढ़ापे में कुछ अच्छा काटना चाहते हैं तो जवानी में अच्छा बोइए। और अगर आपने जवानी में प्रभु को नहीं जाना, अब जाना है, अब तो अच्छा बोना शुरू कीजिए। अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाइए। भजन संहिता 37 बताता है, दाऊद कहता है कि मैंने कभी धर्मी के वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा, क्योंकि धर्मी का वंश यहोवा की ओर अपने हाथों को उठाए रहता है। और अभी हमने पढ़ा भजन संहिता में से, नीति वचन में से, कि वो लोग अपने पीढ़ियों के लिए, नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं। क्या आप आर यू रिस्पॉन्सिबल इनफ टू डू दैट? क्या आप इतने जिम्मेदार हैं? आप खुद बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गालियां बकते हैं, टेढ़े काम करते हैं, लुतराई करते फिरते हैं, बदतमीजियां मचाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं? क्या मिरास, क्या विरासत आप अपने लोगों के लिए छोड़ जा रहे हैं? तो तीसरा जो कैरेक्टर है वो है कि वो एक जिम्मेदार जन होगा, जो मसीह में एक बूढ़ा। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो है, वो एक विश्वासी होगा, प्रेम से भरा हुआ विश्वासी। उसका विश्वास साउंड होगा, एक संपूर्ण विश्वास होगा उस जन का। और संपूर्ण विश्वास होने का मतलब है आप बड़े अधेड़ उम्र में हैं, पर जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतनी वचन पे आपकी निर्भरता और पकड़ बढ़ती जाती है। अगर आपकी वचन पे पकड़ नहीं बढ़ रही, आप सोच रहे हैं बस किसी तरह घर बना लूं, ये कर लूं, संसारिक लोगों की तरह। संसार में लोग पैदा होते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बनाते हैं, खूब कमाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अमीर बनाते हैं और ऐसे ही तड़पते हुए मर जाते हैं। एक मसीह की मृत्यु ऐसी नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बुढ़ापे में सड़कर बीमारी से प्रभु आपको मरने नहीं देगा। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि दाऊद भी ऐसे नहीं मरा, मूसा भी ऐसे नहीं मरा, अब्राहम भी ऐसे नहीं मरा, याकूब भी ऐसे नहीं मरा, यूसुफ भी ऐसे नहीं मरा। और अगर हम अब्राहम की संतान है, अगर हमारा परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है, तो जो अब्राहम के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा, बशर्ते अब्राहम की नाई अपने उम्र के उस पड़ाव में भी वही विश्वास, वही पकड़, वही मजबूती रखे जो अब्राहम ने रखा। अगर हम अपनी उम्र में अपनी ताकत को खोना नहीं चाहते, हम यकीन करें मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पर इस बात का ख्याल रखें कि मूसा अपने उम्र के उस पड़ाव में भी हिम्मत नहीं आ रहा परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो इतना प्रेम करता था कि लोगों के प्रेम के लिए वो प्रभु के सामने भिड़ जाता था, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था। एक साउंड फेथ अगर आपका है, प्रभु के वचनों पे एक पकड़ है, प्रभु के प्रति अगर आप आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, वही मृत्यु, वही अंत, वही आदर प्रभु आपको देगा जो प्रभु ने दानियल को, दाऊद को, मूसा को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, नोहा को दिया। प्रभु वही आदर आपको देगा, एक आदरणीय, सम्माननीय अंत। मेरे जीवन की यही ख्वाहिश है, प्रभु मैं एक मसीह की नाई महिमा के मृत्यु को देखना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी जवानी में या उम्र पूरी करने से मरूं, पहले मरूं, तो परमेश्वर मेरी मृत्यु मसीहियत के कारण, कलेशों में और सताव में हो, केवल मसीह के कारण, पाप के कारण नहीं, मसीह को मानने के कारण हो। वरना प्रभु मेरी मृत्यु एक ऐसी मृत्यु हो परमेश्वर पिता कि प्रभु जब मैं सोऊं तो लोग बोले कि मृत्यु हो तो ऐसी। मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में ऐसे प्रभु के लोगों को देखा है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बिली ग्राहम, जो अपने उम्र के करीब 100 साल को पूरे करके अंत के दिन तक भी उन्होंने खुदा के वचन को प्रचार किया। What a beautiful life and what a beautiful death। और ये ऐसे ही नहीं आता, ये ऐसे ही नहीं आता। इसके लिए हमें उसके वचन को पकड़े रहना पड़ता है, अपनी आदतों को छोड़ना पड़ता है। हम आदतों को भी पकड़ेंगे, हम पैसों को भी पकड़ेंगे, हम संसार की खुराफातों को भी पकड़ेंगे। हमें इधर से भी चाहिए, उधर से भी चाहिए। प्रभु बोलता है तू सब जगह से ले ले, पर मेरे पास मत आना। मेरे पास वही आएगा वो इस क्लीन हैंडेड, जो साफ हाथों से, तो हाथों के साथ और खाली दिल के साथ मेरे पास आता है। प्रभु का जन
प्रभु में अगर आप एक बुजुर्ग हैं, दूसरा अध्याय दूसरा वचन 30 उसकी पत्री बताती है, एक अटल विश्वास और एक धीरजवंत, आखिरी पांचवा कैरेक्टरिस्टिक, एक धीरजवंत स्वभाव। वो धीरज धरेगा, उसे पता है वो संसार की तरह हाय तौबा नहीं करेगा, अरे मैं मरने वाला हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो संसार की तरह हाय तौबा नहीं करेगा, वो धीरज से प्रतीक्षा करेगा और वो प्रभु से कहेगा, प्रभु अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ, मेरा काम पूरा हो, परमेश्वर तू मुझे ले ले। वो ये नहीं करेगा, अरे परमेश्वर उठा ले। नो नो, ही नॉट से दैट, क्योंकि आप अपनी उस उम्र में भी कमजोर नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा मेरा प्रभु बादलों पर आने वाला है। आपकी पूरी लगन, आपकी पूरी उम्मीद उस जीवित आशा पे होगी। अजीजों, प्रभु में जवानी भी महिमा देती है, प्रभु में बचपना भी महिमा देता है, प्रभु में बुढ़ापा भी महिमा देता है, बशर्ते वो बुढ़ापा, वो जवानी, वो बचपना प्रभु में, प्रभु से, प्रभु के लिए हो। हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो हम उस अंत को नहीं पाएंगे, उस आशा को नहीं पाएंगे, उस अनंत जीवन को नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा और जिसके लिए उसने अपने इकलौते को सूली पे चढ़ा दिया। सो संसार अगर आपको बूढ़ा कहता है, आप मत कहना बुढ़ा होगा तेरा बाप, डोंट से दैट, ऐसा मत कहना, पर आप प्रभु से कहना, प्रभु धन्यवाद, मैं बूढ़ा हूं तो अब मैं तेरे और करीब हूं। प्रभु का दास कहता है, ऐ मेरे खुदा तू मुझे अपने उम्र गिनने की, अपने दिन गिनने की बुद्धि दे। क्यों खुदा के दास ने इस बात को कहा? ताकि प्रभु मैं अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार कर सकूं। झट से बिना बताए बुढ़ापा आएगा। हम जो 30s 40s में है, बहुत जल्दी हम कदम रखने वाले हैं। जो 50s में है वो ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने बुढ़ापे से प्रभु को महिमा देने के लिए तैयारी करें। छोटी छोटी लतों को, छोटी छोटी बातों को छोड़ दे। दुनिया को ये कहने का मौका ना दे कि बुढ़ा मरता क्यों नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट। दुनिया को अपने लिए प्रार्थना करने दे कि प्रभु ये बुजुर्ग मेरे सर पे छत की नाई है, प्रभु इन्हें तो जल्दी ना ले जाना, मुझे इनसे और सीखना है। मैं पौलुस की बात करूं, पौलुस ने अपने मसीही जीवन की यात्राओं में, जब अपनी यात्रा को पूरा वो कर रहा था, और मुझे आखिरी प्रेरितों की कुछ पन्ने याद है, और मैं जब याद करती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। पौलुस इफिसुस के लोगों से और कुछ और लोगों से मिल नहीं पा रहा था समय के अभाव में, पर वो मिलना चाहता था क्योंकि पौलुस को पता था मैं नहीं आऊंगा। उम्र में पौलुस बड़ा था। रोम में जाकर पौलुस को पकड़ा जाना था। आप जानते हैं लोग रो रहे थे फूट फूट कर, ये अब हम इसे नहीं देखेंगे दोबारा। पर वही पौलुस अत्याचार करने वाला, बड़बड़ाने वाला, दबाने वाला, तंग करने वाला, गाली देने वाला एक बूढ़ा पौलुस होता तो अपनी जिम्मेदारियों को सही से ना निभाने वाला, अपने लोगों की सुधि ना रखने वाला, अपने लोगों से बढ़कर खुद से प्रेम करने वाला पौलुस होता तो मुझे लगता है पौलुस के जाने का जश्न मनाया जा रहा होता प्रेरितों की पत्री में। पर यहाँ जाने का दुख मनाया जा रहा था। लोग फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने इस बात को सुन लिया था कि अब शायद मैं तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे। आपकी उम्र प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा दस्तक है कि आप प्रभु की ओर जा रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों, मसीह भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि सब कुछ तैयार मिलने के बाद जब सो के हम दोबारा उठे न्याय के दिन, तो हम अब्राहम की गोद में नहीं, इब्लीस की गोद में पाए जाए। बहुत ही भयानक होगा। That would be very dangerous। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब अनुग्रह का नहीं, न्याय का समय होगा। इसलिए जब अनुग्रह का समय हमारे बीच, हमारे साथ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी उम्र को समझ ले, अपने उम्र के अनुसार व्यवहार करें, सोबर हो जाए, नशे से, टेढ़े मेढ़े छोटी मोटी लतों से बाहर आए, अपने अनुभवों को नहीं, प्रभु को पहला स्थान दे, अपनी कीमत को समझे, इज्जतदार बने। और एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ, मेरा बेटा मुझे इज्जत नहीं देता, मेरी बहू मुझे इज्जत नहीं देती, मेरे कलीसिया के लोग इज्जत नहीं देते, रोइए मत, डोंट क्राई। इज्जत पाने वाले पहले काम कीजिए। जो बोएंगे वही काटेंगे। आपका बेटा
कभी आपको बेइज्जत ना करता अगर उसने आपको, आपके पिता को इज्जत देते हुए देखा होता। आपका बेटा आपको बेइज्जत ना करता अगर उसने स्वर्गीय पिता के सामने आपको झुककर छोटी छोटी बातों के लिए उस पर निर्भर होते देखा होता। आपका बेटा आपकी बेइज्जती ना करता अगर उसने आपको ग्लास से उठाकर पीते हुए और अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हुए ना देखा होता। आपका बेटा आपको बेइज्जत ना करता अगर वो आपको बेईमानियां करते हुए ना देखता, अगर वो आपको इधर उधर की बातों में पड़ता हुआ ना देखता। अंडरस्टैंड वर्थ ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ की, अपने जीवन की कीमत को समझे। मुझे और आपको किसी को नहीं पता हमारी एक्सपायरी डेट कौन सी है। सॉस में और चॉकलेट्स में और बिस्किट्स में और ब्रेड में एक्सपायरी डेट आती है। हमारी बॉडी पे कोई स्टैम्प नहीं है जो ये बताता है कि ये शुरुआत के दिन है और इस प्रोडक्ट के एंड होने की डेट ये है। प्रभु ने जानबूझ के नहीं दिया ताकि हम उस यहूदी दुल्हन की तरह हर समय तैयार रहे। मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बी सोबर माइंडेड। सचेत हो जाए, इज्जतदार हो जाए, अपनी कीमत को समझे, जिम्मेदार हो जाए, समझदार हो जाए, प्रभु को मजबूती से पकड़े रहें, धैर्यवान हो जाए, उसके आने का इंतजार करें। भूल जाइए मत, अपने जवानों के लिए आप एक अनकह शिक्षक है, अपने घर के लिए आप एक छत है। छत में अगर छेद हो तो लोग उसे तोड़कर रिपेयर करा देते हैं, बदल देते हैं, नहीं है तो लोग घर बदल देते हैं। अब एक छेद वाली छत ना बने, एक आसरा देने वाली, ठंडक देने वाली, धूप से और बारिश से बचाने वाली छत बने। और ये केवल आप तब बन सकते हैं जब आप प्रभु के साथ एक घनिष्ठ, एक बहुत ही इंटीमेट, अल्टीमेट रिश्ते में हैं। जब आप प्रभु की सुनते हैं, प्रभु साथ चलते हैं। 100 साल की उम्र में अब्राहम को प्रभु को सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उसके कान सतर्क थे, प्रभु की ओर लगे थे। 80 प्लस 100 प्लस की उम्र में मूसा को रेगिस्तान में इन लोगों की चरवाई करने में, चराने में कोई कष्ट नहीं होता था क्योंकि वो प्रभु के पौरुष से चलता था। मूसा के बाद यहोशू जब यरदन पार करा रहा था, यहोशू ने नहीं कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं भाई, अब तुम अपना रास्ता ले लो। बुढ़ापे के नाम पर गैर जिम्मेदार ना हो जाए। बुढ़ापे के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। प्रभु ने मूसा को पौरुष दिया तो आपको भी देगा। प्रभु की ओर देखना शुरू करें। प्रभु ने अब्राहम को आशीष दी तो वो आपको भी देगा। प्रभु की बात मानना शुरू करें। प्रभु ने दाऊद को एक आशीषित मृत्यु दी तो वो आपको भी देगा। प्रभु के दिल के करीब रहना शुरू करें। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु से प्यार करना शुरू करें, प्रभु से सुनना शुरू करें और लोगों के लिए, जवानों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक आदर्श बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु तू जानता है प्रभु हमें क्या चाहिए। प्रभु तू हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु तू जानता है प्रभु की कहाँ, कैसे, क्यों, कब हम चूक रहे हैं प्रभु। और तेरे इन जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये हमें गिरने से बचाते हैं, हमें थामते हैं प्रभु। I love you Lord। सच में तुझसे प्यार करती हूँ प्रभु कि तू जरूरत की खुराक रोज हमें देता है प्रभु। प्रभु मैं इसे जीने पाऊं और तमाम सुनने वाले इस पर चलने पाए प्रभु, और उन आशीषों को जो आज तू परोसना चाहता है प्रभु जानने पाए प्रभु। ओ खुदावन, ऐसी आशीष, ऐसा वरदान, ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया प्रभु तुझसे मांगती हूँ प्रभु। मांगती हूँ प्रभु कि वचन हमारे मनों को कायल करे प्रभु और हम बदल जाए और आज हम खुद को जांचे और वो करे जो तुझे भाता है प्रभु, ताकि तू स्वर्ग से जब अपने लोगों के कामों को देखे तो तू प्रसन्न हो प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी पर तू महिमा पाए और जो मुझे देखे और इन वचनों को सुनकर जो तेरे बुजुर्ग भाइयों को, तेरे बच्चों को देखे प्रभु, वो उन्हें देखकर उनके जीवित चाल चलन से प्रभु जीवित परमेश्वर तेरे करीब आ जाए। हर बातों में तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,